हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ उदित फार्मेसी। मेरा नाम है आशीष राय। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13, जो कि है आखिरी चैप्टर। आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिले नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो एंटी नियोप्लास्टिक का बेसिक इंट्रोडक्शन पहले जानते हैं कि एंटी नियोप्लास्टिक होता क्या है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये जरूर पूछ सकता है कि डिफाइन एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स, डिफाइन एंटी कैंसर एजेंट्स। कोई भी पूछे, अगर एंटी कैंसर भी पूछता है ना तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एंटी कैंसर ही एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स कहलाता है। ठीक है, ये ड्रग्स यहाँ पे देखिए, दीज आर द ड्रग्स यूज टू ट्रीट कैंसर। तो ये दवाइयां हम कब यूज करते हैं? कैंसर। कैंसर कई टाइप के होते हैं, कौन से कैंसर में इस्तेमाल होंगी दवाइयां वो आपसे नहीं पूछेगा। बस आपको ये याद रखना कि एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स या ड्रग जो भी होते हैं ये कैंसर के ट्रीटमेंट में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। These medications contain chemical that kill cell rapidly divide into cancerous cell। जो कैंसर अगर किसी बॉडी में है तो कैंसर कैसे फैलता है? सेल, बगल वाली सेल को वो खराब करता है, वो बगल वाली को सेल को खराब करता है। इस तरीके से ये डिवाइड होते जाते हैं। डिवाइड बहुत रैपिडली वे में होते हैं, क्योंकि बहुत तेजी से ये डिवाइड होते हैं। खराब करते करते आपकी पूरी बॉडी को ये बिल्कुल डैमेज कर जाते हैं। तो ऐसे कैंसर का मोड ऑफ एक्शन, ये ऐसे आपका कैंसर फैलता है आपकी बॉडी में। फिर दूसरा पॉइंट में मैंने कवर किया कि दे में ऑल्सो किल हेल्दी सेल। हेल्दी सेल, आपकी हेल्दी सेल्स को भी ये डैमेज करते चले जाते हैं इन योर बॉडी। दैट रेप्लिकेट क्विकली सच एज स्किन सेल। कोई जैसे पर्टिकुलर कोई सेल्स है जैसे स्किन सेल्स, कभी भी किसी को कैंसर, ज्यादातर किसी को देखो तो कहीं ना कहीं उसके फेस या उसकी बॉडी पे समझ में आ जाता है कि इसको कैंसर हो रहा है, क्योंकि उसकी स्किन सेल्स डैमेज होना स्टार्ट कर देती हैं और उसके बाल झड़ने लगते हैं, क्योंकि उसके हेयर फॉलिकल्स पे अटैक बहुत जल्दी करता है कैंसर। ठीक है, अब इसमें जो दवाइयां इस्तेमाल की जाती है उसे एंटी कैंसर कहते हैं। अब इसके क्लासिफिकेशन में हम लोग आते हैं। अगर इसका क्लासिफिकेशन आप देखो तो साइटोटॉक्सिक ड्रग, साइटोटॉक्सिक बोलो, एंटी कैंसर बोलो, एंटी नियोप्लास्टिक बोलो, कोई बात नहीं, सब एक ही है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा अगर एग्जाम में आ जाता है तो। एंटी नियोप्लास्टिक, एंटी कैंसर, साइटोटॉक्सिक, सब एंटी कैंसर ड्रग के ही अंदर आता है। तो इसमें अगर आप देखो तो पहला क्लास है अल्कलाइटिंग एजेंट, दूसरा है प्लैटिनम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, तीसरा है एंटी मेटाबोलाइट। ये तीन क्लासेस याद करो बस। अगर अल्कलाइटिंग एजेंट्स में देखो तो कई सारी क्लासेस हैं, मत याद करो सारी क्लासेस, जो मैं बोल रहा हूं बस उतना करो। ठीक है, यहाँ पे आप क्या याद कर सकते हो? क्लोराम ब्यूसिल, साइक्लोफॉस्फामाइड। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि आप याद कर सकते हो, आसानी से याद हो जाएगी। बुसल्फान, थायोटिपा, तो दो तीन ड्रग अगर आप अल्कलाइटिंग एजेंट्स की याद कर लो तो वहां लिख दीजिएगा। अगला है प्लैटिनम। प्लैटिनम से याद रखिए प्लैटिन वाली, सिस प्लैटिन, कार्बोप्लेटिन, ऑक्सिली प्लेटिन। तो प्लैटिन वाली ड्रग्स प्लैटिनम में डाल दीजिए। ठीक है, एंटी मेटाबोलाइट्स में अगर याद होती हैं तीन क्लासेस तो बहुत अच्छी बात है। तो तीनों एंटागोनिस्ट हैं, एक फोलेट है, एक प्यूरिन है, एक पिरिमिडीन है। ठीक है, पीएफपी, पीएफपी से आप याद कर, फोलेट, फोलेट, पिरिमिडीन और प्यूरिन। फोलेट में मीथोट्रेक्सेट एक याद कर लीजिए, प्यूरिन में 6 मरकेप्टोप्यूरिन, 6 थायोगुआनिन, तो ये दो ड्रग कॉमन है। फ्लोरोसिल, फ्लोरोसाइटाराबिन, तो ये पिरिमिडीन के अंदर आती हैं। तो इस तरीके से आप सारी ड्रग याद करने की जरूरत नहीं है। अल्कलाइटिंग एजेंट में 2 3 4 ड्रग जो भी याद होती हैं वो डाल दीजिए। प्लैटिनम बेस्ड में ये तीन ड्रग आसानी से याद हो जाएंगे, सिस्प्लैटिन, कार्बोप्लेटिन, ऑक्सालीप्लेटिन। एंटी मेटाबोलाइट में ये तीन क्लासेस जो हैं, फोलेट, प्यूरिन और पिरिमिडीन के एंटागोनिस्ट आप याद करके एक दो ड्रग आप इसमें इंसर्ट कर दो। आपका क्लासिफिकेशन बहुत अच्छा रहेगा, आपको मार्क्स फुल मिलेंगे, मेरी गारंटी है। चलिए, तो अब अगर हम देखें आपके सिलेबस में तो एक ड्रग है जिसका स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ना है। तो वो ड्रग कौन सी है? फ्लूरोयूरासिल। ठीक है, फ्लूरोयूरासिल के बारे में हम देखते हैं। तो इसका केमिकल नाम अगर देखें तो 5 फ्लोरो 1H3H पिरिमिडीन 2,4 डाइऑन। पिरिमिडीन स्ट्रक्चर क्यों? क्योंकि ये देखिए पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर है ना, 2 N लगे रहते हैं, एक ये, तो इसको हम पिरिमिडीन बोलते हैं। अब इस पिरिमिडीन में देखिए कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कहाँ लगे हैं? ये देखिए दो दो डबल बॉन्ड O, इसको कीटोन ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो क्या बोलेंगे? ओन। एक ग्रुप लगता है तो ओन बोलते हैं, दो ग्रुप लगे हैं तो डाइऑन। तो ये डाइऑन कहाँ से आया समझ में आया? 2 4 समझ में आया? ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 5 पे फ्लोरो लगा है तो इसलिए 5 फ्लोरो पेरीमिडीन 2 4 डाइऑन, इसका नाम इस तरीके से हम रिमाइंड कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, इसका यूज देखते हैं। तो अगर यूजेस में देखें फ्लोरोयूरासिल में, इट यूज टू ट्रीट सर्टेन टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, तो ये कौन सी कैंसर में यूज होने वाली दवा है? ब्रेस्ट कैंसर में। आफ्टर सर्जरी टू रिमूव ट्यूमर और रेडिएशन थेरेपी।
तो ट्यूमर को निकालने में भी इस्तेमाल होती है, रेडिएशन थेरेपी में भी इस्तेमाल किया जाता है फ्लोरोयूरेसिल का। अब इसका स्टोरेज और स्टेबिलिटी में ध्यान दे तो ये रूम टेम्परेचर 15 से 30 डिग्री सेल्सियस पे इसको रखा जाता है, ठीक है। अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 59 से 86 डिग्री फ़ारेनहाइट पे इसको रखा जाता है एक स्टोरेज कंडीशन में। फॉर्मुलेशन इंजेक्शन के रूप में ही फ्लोरोयूरेसिल मार्केट में अवेलेबल है। इसका अगर एक ब्रांड नेम देखें तो इफ्यूडेक्स, और भी कई सारे ब्रांड नेम होते हैं, आपको जो सही लगता है याद करने में आसान पड़ता है वो आप ब्रांड नेम जरूर याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। एक और ड्रग है जो कि आपको पढ़ना है, जो कि प्लैटिनम बेस्ड। तो एक और यहाँ पे कंपाउंड है जो कि सिस्प्लैटिन ड्रग है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। इसका केमिकल नाम, इसका स्ट्रक्चर, यूजेज, स्टोरेज और फॉर्मुलेशन और ब्रांड नेम। तो अगर केमिकल नाम और स्ट्रक्चर पे ध्यान दें तो यहाँ पे नाम है सिस डाईअमीन डाईक्लोरोप्लैटिनम। 2 अमीन है, 2 क्लोरो हैं और एक प्लैटिनम बीच में कॉम्प्लेक्स है, तो ये देखिए प्लैटिनम है। अब ये सिस क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखिए 2 अलग अलग ग्रुप्स ऊपर लगे हुए हैं, क्लोरीन और अमाइन। अगर यहाँ पे दोनों क्या होते हैं, क्लोरीन और क्लोरीन होते तो ये क्या हो जाता, ट्रांस हो जाता। तो सिस और ट्रांस के बारे में यहाँ थोड़ी सी जानकारी दे दी है, कोई जरूरी नहीं है इतना बताना। तो सिस क्यों लगा है ये बताया मैंने। 2 अमीन है, यहाँ देखिए 2 अमीन है, पहला अमीन, दूसरा अमीन, और 2 क्लोरो है, दूसरा और पहला, ये देखिए 2 क्लोरो ग्रुप। तो इस तरीके से इसका नाम दिया गया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब है स्टोरेज यूजेस देखते हैं। इसका यूज क्या होता है, थ्रेट यूज टू ट्रीट हेड एंड नेक कैंसर, लंग कैंसर, कैंसर ऑफ सर्विक्स, एसोफेगस, ब्रेन ट्यूमर। तो कई सारे कैंसर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्टोरेज कंडीशन सेम 15 से 25 डिग्री सेल्सियस पे इसको रखा जाता है। इन्फ्यूजन के रूप में फॉर्मुलेशन प्रेजेंट है, इसका ब्रांड नेम इसका प्लैटिनॉल AQ है। तो यहाँ पे हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कवर होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी।